हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उनकी एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, यानी कि आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे रीडिंग आती है, डेली आती है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए ना, और ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो। और कमेंट कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं चाहे तो रीडिंग को। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। ठीक है, कुछ लोगों से 100% भी हो जाती है, कुछ लोगों से कुछ परसेंट ही रेजोनेट होता है, इसलिए सभी के लिए रीडिंग हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन मैंने आपको दिया है, स्क्रीन पर नंबर है 9105522155, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग को आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, देखो, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी करती हूँ पर्सनली, टैरो रीडिंग भी करती हूँ पर्सनली, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको ना अच्छी लगे, आप अपने लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन रखे गए हैं। तो टीम यस कनेक्ट करती है, हर बार मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ गाइस। ठीक है, आपको लगता है कि मैम है सामने दी है, नहीं, मेरी टीम होती है। हाँ, कुछ टाइम पर मैं होती भी हूँ, ऐसा नहीं है। जब रीडिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उस समय मैं होती हूँ, बट स्टिल जो चार्जेस है और आपका जो टाइम है बुक कराने का, वहां पर टीम होती है। ठीक है, तो यस, आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा टीम के थ्रू, चार्जेस मिल जाएंगे, बता दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप बुक करा सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्पेल्स भी मैं करती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं, लाइक लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल करती हूँ, हीलिंग स्पेल ना, विश फुलफिलमेंट स्पेल, मनी स्पेल, करियर स्पेल, तो वो भी आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं करना है आपको, रीडिंग चाहिए आप मैसेज कीजिए, क्योंकि कॉल का किसी भी पहले तो नंबर नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर सपोज लगता भी है तो रिसीव नहीं होगा, और कॉल कॉल पे कॉल आता ही रहेगा। अब मैसेज पूछो, डायरेक्टली मैसेज आपको से आपको बात करनी है, वो भी फिक्स कराया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि आपने अभी कॉल किया तो बात हो गई ना, सबका टाइम होता है, सबको टाइम दिया गया होता है ना। जिसको पहले टाइम दिया है ऑब्वियस सी बात है पहले उसकी रीडिंग होगी। बात करनी है, वॉइस कॉल लेना है, वो भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो यस, नंबर स्क्रीन पर है, आप करा सकते हैं। स्पेल्स एक ही नंबर है जहां पर आप स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं, रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 9105522155। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे मैसेजेस आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने पहले किया और टीम ने नहीं देखा उस टाइम, तो नीचे चला जाता है मैसेज। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी नहीं रिवर्ट बैक नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्ट बैक नहीं देना चाह रहे हैं आपको या समथिंग। ठीक है, आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं अगर आपको रिवर्ट बैक नहीं मिल रहा है कि मैम मुझे रीडिंग चाहिए, दी मुझे रीडिंग चाहिए, आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश की। फोकस कीजिए उनके ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की, फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स क्या है आज रात, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के आज रात दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मजिशियन,
10 ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो 10 की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है। हो सकता है 10 आपको दिख जाए, या रीडिंग के या तो ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, 10:10 में आप रीडिंग देख रहे हो, या 10 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है, हो सकता है रीडिंग के बाद दिख जाए, कभी भी दिख जाए ना। तो ये इंडिकेशन है यूनिवर्स का बेसिकली कि अब ना कुछ चीजें एंड हो रही हैं, मतलब कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव साइकिल एंड हो रही है, और एक पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हो, पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 10 जरूर लिखिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात एनर्जीज क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में आज रात क्या चल रहा है, गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, एंड बॉटम से है 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। थोड़ा सा कैमरा सेट करना चाहिए, वैसे दिख ही रहा है ना। तो यहाँ पर जो मुझे जोडिक साइंस देखने को मिल रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस गाइस अवेलेबल हैं, सारी ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारी ही राशियां दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 1 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब ये नंबर्स कई लोग कमेंट करते हैं कि दी ये नंबर्स क्या होते हैं ना, जो लोग पहली बार रीडिंग देख रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये जो नंबर आए हैं ना, ये आप लोगों से, आपसे या आपके पार्टनर से कैसे भी कनेक्टेड होंगे। लाइक हो सकता है कि 1, 10 इसमें ये बर्थ का नंबर हो आपका ना, और हो सकता है कि ये नंबर मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो। अब ये नंबर में हो सकता है कि अगर ये 2 चीजें नहीं है आपकी, आपके पार्टनर की, तो एनिवर्सरी, या हो सकता है आप पहली बार मिले थे इस टाइम पर, या ब्रेकअप हो गया है, या सेपरेशन आया इस टाइम पर, या कैसे भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो आपको देखना है कि कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर्स दिखे तो मैंने बता दिए। और मंथ्स की बात की जाए, यहाँ पर जैन मंथ, अक्टूबर, यहाँ पर जुलाई, ठीक है, ये सितंबर एंड अप्रैल मंथ, ये मंथ्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अगेन जैसे नंबर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, वैसे ही ये मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना आपके पार्टनर की, मुझे ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहा है। ये मुझे बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव माइंडसेट आपको लेकर नहीं दिख रहा है, बट अपनी लाइफ को लेकर जो भी चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है ना, उन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा। आप देखो 7 ऑफ कप्स, अब देखो आप सोचोगे कि दी इतने सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, सारे के सारे कार्ड्स ना, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है, द मजिशियन दिख रहा है, 10 ऑफ वॉन्स दिख रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द मून, और 4 ऑफ सोर्ड्स। और इतने कार्ड में दी ने यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ही क्यों लिया, राइट। तो यहाँ पर आप 7 ऑफ कप्स का मेरी जो नजर पड़ जाती है ना पहले कार्ड में, तो मैं उसी को देखती हूँ, उसी को बताती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नॉर्मली ऐसा ही करते हैं टैरो रीडर, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक ब्लैकनेस दिख रही है, एक इंसान ने पूरा ब्लैक कपड़े पहने या फिर पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है, मतलब एक जो ब्लैकनेस पूरा ऊपर से लेके सब ब्लैक ब्लैक, हाथ ब्लैक, सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जो कि एक नेगेटिविटी को दिखाता है। आप यहाँ पर ब्लैक देख रहे हो ना, ये एक पर्सन है जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक है, जिसका हाथ भी ब्लैक ही दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी से इतना घिरा हुआ है, जहां पर उसको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है अपनी लाइफ को लेकर। हाँ, आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा परेशान। अगर आप देखोगे 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड, डिस्टर्ब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, स्ट्रेस ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, डेफिनेटली कुछ इमेच्योरिटी, कुछ इमेच्योर डिसीजन जो पास्ट में ये ले चुके हैं ना, जिसका खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप जैसा करोगे, जो फल
अगर आप पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, जिसका भी पेड़ लगा रहे हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको ना, तो उसी का फल लगेगा। अगर आप सपोज कि मैंगो का पेड़ लगा रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि मैंगो का पेड़ लगा के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑरेंज निकले। मतलब आप समझ रहे हो, जैसा आप करोगे वही आपकी डेस्टिनी होगी, वही वही आपको रिसीव होगा ना। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि अगर आप सपोज मैथ्स ले रहे हो, ठीक है, पीसीएम ले रहे हो आप, ठीक है, आपने मैथ्स ली है, ऑब्वियसली बात है मैथ्स से रिलेटेड ही आप आगे फील्ड को चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बायो से डॉक्टर नहीं बन सकते आप मैथ्स लेकर। पीसीएम भी लोगे तो चांसेस है कि बायो भी मैथ्स भी ले रहे हो तो हाँ, पर अगर आपने मैथ्स ली है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते ना, उसके लिए बायो जरूरी है। या फिर अगर आपकी बायो है 12th से तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो ना। मतलब यहाँ पर मेरा बताने का रीजन ये है कि आप जैसा करोगे वही मिलेगा आपको ना, आगे आप वैसे ही आप चीजों को अट्रैक्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेज ऑफ सोच का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं डेफिनेटली अपनी लाइफ में, गलतियां, मिस्टेक, समझ रहे हो आप, कुछ ऐसी मिस्टेक करना, कुछ ऐसी गलतियां करना जो आज इनको भारी पड़ गया है। क्योंकि आपकी, अब मैं इसीलिए कह रही हूं, तभी यहां पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही आप देखो पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। ये देखो, ये दो कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही पेज ऑफ सोर्ट्स, यानी कि यहां पर दिख रहा है कि हाँ, उनसे एक मिस्टेक हुई, एक गलती हुई जो उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तभी तो इतना नेगेटिव माइंडसेट हो गया अपनी लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, कभी मेरा अच्छा नहीं होगा, या पता नहीं क्या क्या वो सोच रहे हैं। लाइक वो एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं। यस, अगर आपके मन में क्वेश्चन है या नहीं भी है तो भी मुझे दिख रहा है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पैंटिकल्स है, द मजिशियन है। यस, वो आपको मिस करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं और आपको इनडायरेक्ट वे में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अब भले ही डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, कैसे भी हो, पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। आपके साथ कनेक्शन, रिश्ता दोबारा से सब सही हो जाना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आप उनकी हमेशा खुशी का, हंसी का, पॉजिटिविटी का कारण बने हो। अब चाहे आप मानो चाहे ना मानो, ठीक है। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं। हाँ, यहाँ पर ना आपके मन में आ रहा होगा कि इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाँ वो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सुधारना चाहते हैं रिश्ते को, ठीक है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आ क्यों नहीं रहे? आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था, ये भी कुछ माइंड में आ रहा होगा आपके, राइट। तो अब इनका नहीं आने का कारण, यहाँ पर देखो डिवाइन टाइमिंग भी होता है ना। डिवाइनिंग टाइमिंग से पहले अगर आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, लाइक अगर सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो वहां पर डिवाइन डील कर रहे होते हैं, यानी कि यूनिवर्स, डिवाइन या गॉड, जिनको भी कह लो आप, जिन्हें भी मानते हो आप, ठीक है। तो अभी क्या है कि यस, आपको जो अलग किया गया है ना, डिवाइन ही चाहते थे, यूनिवर्स ही चाहते थे आप दोनों अलग हो जाओ। और रीजन क्यों चाहते थे यूनिवर्स? ताकि आप इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए थे इनके ऊपर, या फिर इतना ज्यादा पागल हो रहे थे इनके पीछे, या कैसे भी कह लो, ठीक है। तो डिवाइन ने आपको अलग किया ताकि आप अपने लिए स्टैंड लो, ताकि आप इनके बिना रहना सीखो, समझो, चीजों को बैलेंस करना सीखो, ठीक है। तो डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी और तभी रियूनियन पॉसिबल होगा। ये क्योंकि तड़प आपके चाहने से या इनके चाहने से कुछ नहीं होगा फिर, क्योंकि देखो आप सोच रहे हो कि यार मैं उससे एक्शन लूं या फिर मैं उसकी तरफ जाऊं, कुछ भी करूं, पर क्या फायदा है ना, कि वो उसको तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, या वो तो समझ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों को, या हो सकता है इनको ऐसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मिसअंडरस्टैंड ही कर रहे हो, इन्होंने अपने वर्ड से, एक्शंस के थ्रू ये चीजें क्रिएट भी की है। वो साफ साफ दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड से ना। एज सेम वहां पर भी वही एनर्जी है, वहां पर भी उनको भी यही लगता है कि यार मैंने इतनी गलती करी, इतनी भूल करी, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, तो मतलब उनके माइंड में भी है ना कि आप क्या सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, राइट। आपके थॉट प्रोसेस में आप क्यों आना चाहोगे, क्यों इतनी गलती करने के बाद उनको नहीं पता कि आप, हाँ, माफ करने को तैयार हो ना, क्योंकि जो उन्होंने किया उनको तो यही लग रहा है। तो अभी ये जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो डिवाइन ने ही की है, यूनिवर्स ने ही की है ना, ताकि आप दोनों ही पॉजिटिव
चीजों में चलो, समझो और खुद पर, क्योंकि हर किसी का एक सोल पर्पस भी होता है, ठीक है। तो एक हो सकता है आपका कुछ सोल पर्पस है, वो पूरा होना है, राइट। तो ये एनर्जी दिख रही है, क्लैरिफाई करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ और भी एनर्जीज, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। अब यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, देख रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनका नजरिया है, जो उनके थॉट्स हैं, उसमें चेंज आया है, ठीक है। क्योंकि इंसान एक ही जैसा सोच रहा हो हर समय नहीं, चेंजेस आते हैं, थॉट्स बदलते हैं ना। अगर सपोज कि आप किसी चीज को लेकर आपको लग रहा है कि ये सही है, या ये इंसान सही है, ये सिचुएशन सही है ना, ये जो मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं ये ठीक है, पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे फिर पता चलता है कि नहीं यार, ये तो मैंने गलत किया, ये तो गलत हुआ। तो थॉट्स बदलते हैं, ऐसा नहीं है। हालात के हिसाब से, सिचुएशंस के, अगर आपको लगता है कि, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हाँ यार, ये मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ तो वो मेरा साथ देंगे, ठीक है, ऐसा आपको लगता है, ये इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे, आपको ऐसा लगता है। बट हो जरूरी थोड़ी ये आपको लगता है कि वो ऐसा करें, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर थॉट बदलेगा ना। अगर आप फंसे हो, ठीक है, प्रॉब्लम में फंसे हो और उन्होंने हेल्प नहीं किया, तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा ना वहां पर कि भाई नहीं कर रहे हेल्प, नहीं करेंगे हेल्प, लाइक समझ रहे हो। तो वही ऐसे उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चेंजेस तो आए हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, अवेकनिंग हो रही है, सेल्फ अवेकनिंग हो रही है, यानी कि अपनी गलती रियलाइज हो रही है, अपनी अपनी चीजें समझ आ रही है कि मैं कहां पर गलत था या मैं कहां पर गलत थी, ठीक है। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, आपका दिल साफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ पॉजिटिविटी फील हो रही है, ठीक है। चांसेस हैं कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो चांसेस दिख रहे हैं, हाँ, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या हो सकता है। बट करंटली तो मैं ऐसी ज्यादा एनर्जी नहीं देख रही हूँ थर्ड पार्टी की, ठीक है। इनकी एनर्जीज में मुझे इतना थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है फिलहाल। करंट की एनर्जीज की बात की जाए, करंट की फीलिंग्स की बात की जाए, हाँ, हो सकता है कि पास्ट में रहा है, कुछ टाइम तक रहा है, बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, या थर्ड पार्टी की अपनी जगह रही है, बट एट प्रेजेंट मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि वहां पर अब उनको समझ आ रहा है, या फिर वहां पर अब चीजें सही नहीं चल रही, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वो वेट कर रहे हैं। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। मे बी आप आ जाओ, आप कनेक्ट कर लो, क्योंकि हुआ है हर बार की प्रॉब्लम्स आई है तो आप ही सामने से गए हो, मे बी अभी आप नहीं जा रहे हो, तो वो वेट करते हुए ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मजिशियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं देखो, मैनिफेस्ट करना ना, और डायरेक्टली मैनिफेस्ट करना और डायरेक्टली नहीं आना ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्यों ऐसा, क्यों वो बस मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ना अभी आपको फेस करने से थोड़ा हेजिटेशन महसूस हो रहा है, थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चीजों को किया ना, आपके साथ डील किया, जिस तरीके से भी किया, अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे फेस करें। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब प्रॉब्लम्स बहुत आ चुकी हैं, परेशानी बहुत आ चुकी है आप दोनों के बीच में, शायद चीजें उस हिसाब से ना चले, या फिर पता नहीं कैसे आपको फेस करें, क्या ही बोलेंगे। और कहीं ना कहीं आप उस तरीके से रिस्पॉन्स करो ना करो, बहुत चीजें चल रही हैं बेसिकली एट प्रेजेंट, माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं। जो भी है, आपके पार्टनर करंट की सिचुएशन में बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस और एंजाइटी महसूस करते हुए, डिप्रेस्ड होते हुए और परेशान होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो, तो ये एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं सोचा कुछ था और हो कुछ गया। अब जरूरी नहीं है जो आप अपनी लाइफ को लेकर सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो एग्जैक्टली वैसे ही चले ना, तो कुछ भी हो सकता है कहीं पर, कैसे भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड एक होपलेस एनर्जी को दिखा रहा है,
बट कहीं ना कहीं अभी भी एक कुछ चीजें हैं जो कि अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखो, ये कार्ड देखो, रोशनी सी दिख रही है। इतने अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण है, जहां पर ऐसा फील होता है समटाइम्स इनको पॉजिटिव कि हाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, एक पॉजिटिव थॉट जरूर आता है कि हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसा साइंस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से कि उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो जाए, कुछ कुछ अच्छा हो जाए, लाइक समझ रहे हो। तो बेसिकली इसीलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो होप उन्होंने खोई। हाँ, कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते हैं, पर स्टिल फिर भी आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहा है कि सही हो जाए। वो चाहते हैं, वो कनेक्शन को, रिश्ते को सही करना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि परेशानी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, सब कुछ नहीं चल रहा है, इनके हिसाब से नहीं चल रहा, बट स्टिल यहाँ पर आपको वो स्टॉक करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। अब भले ही ये स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, सामने से, कैसे भी, बट हाँ एक स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, कि स्पाइंग एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आज भी वो आप पर डिपेंडेंट है, अपनी फीलिंग्स को लेकर, चीजों को लेकर, भले वो दिखाएं ना दिखाएं, बोले ना बोलें, जताएं ना जताएं, बट वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो आज भी डिपेंडेंट है आपके ऊपर। ठीक है, तो मतलब एक होता है ना किसी को देखना, कि एक इच्छा रखना कि यार रियूनियन हो जाए, चीजें पहले जैसी हो जाए, और रिग्रेट करना कि काश इन्होंने आपकी बात मान ली होती, काश इन्होंने आप, मे बी आप कमिटमेंट चाह रहे थे, मे बी आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे, ऑनेस्टी चाह रहे थे, क्योंकि दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एक कमिटमेंट, एक प्रपोजल दिख रहा है। ठीक है, बट इन्होंने नहीं दिया, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा। बहुत अच्छा हो सकता था कनेक्शन, बहुत, पर रियलाइजेशन होना भी जरूरी था। तो हाँ, वो रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तो एक गलती का पश्चाताप भी है, मतलब रिग्रेशन है और गिल्ट है, कहीं ना कहीं गिल्ट और रिग्रेशन बहुत स्ट्रांग ही दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो यहाँ पर है द हैंगमैन। तो कहीं ना कहीं मुझे तो चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि हो सकता है कि फैमिली की वजह से भी स्टक है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कुछ फैमिली को लेकर मुझे एनर्जी दिख रही है, जिस वजह से चीजें बहुत खराब हो रही है आप दोनों के बीच में, चीजें उस तरीके से नहीं हो रही है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। बहुत मतलब स्टक एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना ना, कहीं ना कहीं फैमिली को मना रहे हैं, हो सकता है कि नहीं मान रही है फैमिली, किसी भी रीजन से कैसे भी नहीं मान रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो हो सकता है कि एक्स्ट्रामेंटल कनेक्शन है, हो सकता है कि सेम जेंडर है, हो सकता है एज के डिफरेंसेस है, कुछ डिफरेंसेस है मे बी, अगर कुछ डिफरेंसेस नहीं भी है स्टिल तब भी फैमिली नहीं मान रही है, चांसेस ये दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है फैमिली की वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो अलग कर दिया, जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर जो भी आप कनेक्शन है आपका, तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि वो बस आपके लिए प्रे करते हुए, वो बस दिल से, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, यस वो दिल से चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, तो वो पास्ट में आज भी स्टक है, पास्ट की एनर्जीज में आज भी वो स्टक हैं, आज भी वो बस आपके बारे में सोचते हैं, एक लॉयल कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, लॉयल्टी के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि ना बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, चीजों को लेकर बहुत नेगेटिव हो गए थे। हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, लाइक फाइनेंस, पैसा, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, पर अब कहीं ना कहीं वो ऐसी सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहां पर मतलब कहीं ना कहीं हंसी खुशी चली गई है, कहीं ना कहीं। हाँ, और वो बस आपसे दूरी बनाने की वजह से, सेपरेशन बनाने की वजह से, दूर होने की वजह से, कैसे भी कह लो, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत तो किया है,
जस्टिस का कार्ड है, गलत किया है इस कनेक्शन में आपके साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है ना, कुछ ऐसी गलतियां मिस्टेक हुई है, तो ये चाहते हैं कि आप सब कुछ सही करना। क्यों, मैंने कहा ना आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, यस, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को, एक डिवाइन कनेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है, जिस वजह से ऐसा दिख रहा है कि अब सही करना है, जितना दिल दुखाया है, जो भी किया है उसकी भरपाई करनी है, अब करना है, अब चीजों को बैलेंस करना है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। फॉर द क्वीन ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है कि यस, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे आपके पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि अब ये जो एक ईगोस्टिक एनर्जी में थे, बहुत मस्कुलाइन एनर्जी में थे, वो धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं, चाहे अब ये मेल है फीमेल है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सॉफ्ट हो रहे हैं, केयरिंग हो रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अगर ये बहुत रैशनल थे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है एनर्जी, रैशनल प्रैक्टिकल वाली एनर्जी दिख रही है, पर अब ये पॉजिटिव हो रहे हैं, अब ये चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेहतर तरीके से, कैसे क्या करना है ना, अब ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, हाँ, अब ये चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, अब वो पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं। द मजिशियन है, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, अगेन द मजिशियन, तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मे बी इनको, ये तो कर ही रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिविटी आते हुए जरूर दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स अगेन तो यहाँ पर हाँ, गलतियों का खामियाजा तो भुगत रहे हैं भाई, तभी वो अब एक ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहते जिससे रिश्ता और खराब हो जाए, कनेक्शन खराब हो जाए और प्रॉब्लम आ जाए ना, वो कोई भी मिस्टेक, कोई गलती नहीं करना चाहते जिससे वो फंस जाए, ऑलरेडी फंस चुके हैं। तो वो जो भी करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे, बहुत कैलकुलेटिव होके करेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं मतलब ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे क्या करें, कैसे बैलेंस करें, क्या ठीक है क्या नहीं है, बहुत चीजें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है पेज ऑफ कप्स। तो इमोशनल हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल है एट प्रेजेंट, बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि यस, याद करते हुए ही दिख रहे हैं, बस 24 घंटे आप भी चल रहे हो दिल और दिमाग में, बस आपके ही थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द लवर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो हाँ, आपको बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी में देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा देख रहे हैं कि एक किंग लाइक एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको लायन की इमेज दिख रही है, ये कार्ड देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको दिख रहा है, देखो एक लायन की इमेज दिख रही है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशंस रखने लगे हो, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा आप अब इंडिपेंडेंट हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, लाइक अब जो भी कुछ कहेगा ना बता दूंगी या बता दूंगा, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पहले हो सकता है आप बहुत सुनते थे, कोई भी आपके मुंह पे आके कुछ भी बोल जाए आप सुन लेते थे, बट अब नहीं, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी में चेंजेस आते हुए वो खुद भी नोटिस कर रहे हैं, आप बदल रहे हो, ठीक है। तो द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं हाँ, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो यहाँ पर अब यूनिवर्स ना अपना रोल प्ले करेंगे, अब जब डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी तभी ये आपकी तरफ आएंगे, और तभी देखो जो होना होता है ना, कहते हैं ना बुद्धि वैसी ही आती है। कभी कभी आपने ये सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कुछ गलत होना होता है ना तो इंसान के पास थॉट्स भी वही आते हैं, वही सोचने लगता है, वही चीजें करने लगता है जब जो कभी गलत होना होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि ना, तो ये चीजें होती हैं। और अब जब सही होना है तो उनको समझ भी आ रहा है कि कुछ सही करना है इस कनेक्शन में, हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक करना है, मतलब बेसिकली सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ वो स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है, एक कनेक्शन दिखा रहा है जो स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
तो यहाँ पर है द मजिशियन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मजिशियन के कार्ड से दिख रहा है कि यस, दिन रात बस आप ही को लेकर सोच रहे हैं। मजिशियन 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 ही आने में है। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अब दोनों की मैनिफेस्टेशन तो होनी है, आज नहीं तो पूरी होनी है। सेम ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी चाहते हो ये आए, सॉरी बोले, आपको जस्टिस दे, सब कुछ ठीक हो जाए। ये भी वही सोच रहे हैं, आने की, सॉरी बोलने की, जस्टिस देने की, सब कुछ बेहतर करने की। तो होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। एक सही राइट टाइम पर, डिवाइनिंग टाइमिंग पर सब कुछ ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इनके दिल में आपके लिए इमोशंस, प्यार, लव बहुत दिख रहा है। क्योंकि अभी क्या है, वो जितने लोगों के साथ है ना, जो लोग भी इनके आसपास हैं, वो सब कार्मिक है, कार्मिक है, पास्ट लाइफ से वो भी जुड़े हुए हैं, कर्मा देने आए हैं। तो फील हो रहा है कि उनके दिल में ऑब्वियस सी बात है कि वो प्यार नहीं होना है ना, वो तो कर्मा बैलेंस करने आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए अब उनको चीजें बहुत ज्यादा समझ आ रही है, अब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं हर चीज को, ठीक है गाइस। तो मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स और दिखे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दिसंबर मंथ, यहाँ पर मुझे सितंबर, शायद सितंबर मैंने बता दिया, आई डोंट नो। फेब मंथ यहाँ पर, ठीक है, जुलाई और जैन मंथ। अगर बता दिए हैं, रिपीट हो गए नंबर, मंथ्स, तो कोई बात नहीं, दिख रहा है तो मैंने फिर से बता दिया, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।